नहीं, मुझे मुझे जो सबसे मजेदार बात लगती है, कॉलेजेस में आप जाते हैं, हम हमेशा ना बैक बेंचर्स को शाउट आउट देते हैं। आप बैठे हो कभी पीछे? मैं तो हमेशा पीछे बैठता था, तो आपको मैं पता है, तो आगे बैठा फिर नहीं हम, गया। हाँ, तो खेल पीछे होता है, बिल्कुल ठीक है। आगे पापा के परे बैठते हैं, ठीक है ना, और वो एकदम मतलब पापा के मतलब परे। आप समझ रहे हो ना कि इस प्रजाति को ताजीराते हिंद की किसी दफा के तहत सजा मिलनी चाहिए। एक तो तुम सबसे आगे बैठे हो, दूसरा तुम टीचर सबसे ज्यादा लबर लबर कर रहे हो, और तीसरा जब टीचर लेक्चर के बाद जा रहा है, दरवाजे तक पहुंच गया, तब तुम उसको याद दिला रहे हो कि आपने होमवर्क चेक करने को बोला था आज। मतलब आप समझ रहे हो ना, मेरा ड्रामा भी रीएक्टिवेट हो रहा है सडनली। हाँ, तो इनका रे खौफ कर भाई, क्या कर रहा है हरकतें। फिर ऐसे लड़कों के साथ हम लोग भी हरकतें करते थे, नहीं करना चाहिए, बुरी बात है। आगे बैठो, ठीक है यार, तुम्हारा मन है, तुमको टीचर नंबर बनाने हैं, तुमको लग रहा है सारे डाउट तुम आज ही क्लियर कर लोगे, और वो लड़के जो टीचर के जाने के बाद पीछे भागते थे कुछ अपने अतिरिक्त डाउट क्लियर कराने के लिए। हम देख रहे हैं तुम्हारा करियर। तो पीछे क्या होता है कि आप गेम खेल रहे हैं, आप गॉसिप कर रहे हैं जी, आपने लंच ब्रेक से पहले लंच कर लिया, मैं वो आप बहुत करता हूँ। पकड़े गए, प्रिंसिपल से खुराक मिली, वो अलग है। फिर आपने कुछ बोल भी दिया तो अरे किसने बोला किसने बोला। तो हाँ, वहाँ शरारतों के शास्त्र रचे जाते हैं। क्या बात। बैक बेंचर्स जिंदाबाद। ये तो हमारी बचपन की तो बहुत ही मजेदार बातें हो रही हैं, क्योंकि आपने कई बार ऐसा बोला है कि पहली आइडेंटिटी जो आपको अपनी बताई, आपको पता चलती है, वो होता है जेंडर। अगर आप मर्द होते हो, अगर पुरुषार्थ के बारे में, मैस्कुलिनिटी के बारे में आपको बताया, मतलब पता चल ही जाता है, आपको ऑप्शन ही नहीं है कि आप उस कंडीशनिंग या नॉर्म्स आप उससे दूर रह पाओ। मैं सोच रहा था कि मतलब व्हाट डज मैस्कुलिनिटी लुक लाइक इन अ वर्ल्ड जहाँ पर आप राइफल के बारे में, आप राइफल्स देख रहे हो, जहाँ पर आप डाकुओं के बारे में सुन रहे हो, जहाँ पावर सिर्फ घर में नहीं है, बाहर आप पावर देख रहे हो। पहली, आपको याद है पहली बार आपको कब पता चला कि मैं लड़का हूँ, या मैं मर्द हूँ, या फिर मैं एक मैस्कुलिन एनवायरनमेंट से आता हूँ? देखिए, न्यूटन का जो चौथा नियम है, जो न्यूटन पब्लिश करना भूल गए थे, वो ये है कि पिट के नहीं आना है। जी, ठीक है। तो जब आपको पहली बार ये बताया जाता है कि पिट के नहीं आना है, तो आपको समझ में आ जाता है कि साहब घर में बाहर आपकी इज्जत का सूचकांक, सेंसेक्स, इससे तय होगा कि पिट के नहीं आए। हाँ, पीट के आओगे तो घर पे कम पिटोगे। दूसरा जिससे मैं कतई सहमत नहीं हूं, वो ये है कि लड़के रोते नहीं हैं। ये दुनिया का इतना खौफनाक झूठ है, ये इतनी दफा दोहराया गया है कि मेरा वश चले तो मैं दुनिया के सारे रसायन, सारे केमिकल्स और दुनिया के दरिया का सारा पानी लेके हर बोर्ड से, हर दिमाग से ये झूठ मिटा दूं। हम बोलते बाद में, हमारी वाचा बाद में खुलती है, हमारी देह हमसे पहले बोलती है निखिल। और अगर हमारी देह को स्ट्रेस लग रहा है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करती है थ्रू टीयर्स। इसीलिए मुहावरे हैं कि रोने के बाद जी हल्का हो जाता है। जी, मतलब वो केमिकली भी वो वैसा ही है। पर हम लोगों को बार बार कहा गया कि मजबूत होने का पहला नियम है कि रोते नहीं है, एंड आई डू नॉट सब्सक्राइब दैट। बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे आपको वो जेंडर समझ में आता है। स्कूल में, कॉलेजेस में एक टाइम तक तो ऐसा होता है ना कि सब एक जैसे झबले टाइप के कपड़े पहन रहे हैं, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक। ये अभी हुआ है कि बाजार की वजह से कि गर्ल्स पिंक पहनेंगी, लड़के ब्लू पहनेंगे, ऐसा कुछ नहीं था, वो झबले टाइप के सब कपड़े। तो वहां से फिर आपको थोड़ा सा जेंडर समझ में आना शुरू होता है। और आई डोंट वांट टू नॉर्मलाइज इट, पर वेपन्स का पापा पिस्टल कैरी करते हैं। कोल्ट की निहायत ही खूबसूरत दादाजी के पास थी, जब दादाजी गुजरे तो वो पिताजी के पास आई। सब ब्यूटीफुल, एंड आई एम नॉट, ये हमारी नेसेसिटी भी है, पर ये बिल्कुल वैसा है कि मेरे पापा किताबें पढ़ते हैं, मेरे पापा बाइक चलाते हैं, तो मेरे पापा ये सब करते थे, पर उनके सिरहाने हमेशा पिस्तौल होती थी। सेफ्टी के लिए होती थी सब। जी बिल्कुल। आप आ रहे हो, जंगल है, बीच में एक नाला है, लूट होती है, रात बिरात आ रहे हो, खेत में हो, ठीक है, 10 तरह के। ये मैं 80s की 90s की बात कर रहा हूँ। तो वो अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, इसी गवर्नमेंट लाइसेंस भी आपको इसीलिए देती है जी। और अब तो बैन है, पहले हर्ष फायरिंग होती थी। कि हमारे यहाँ क्या होता है ना कि कारतूसों का व्यवहार होता है। जैसे अभी क्या है कि
जब मैं नूर से डेजी से पहली बार मिलूंगा, है ना, तो मैं फर्स्ट करिए आपके घर आता हूँ तो मैं कुछ फ्लावर्स लेके आऊंगा, मैं निशिगंधा लाऊंगा, कुमुदनी जिसको लिली बोलते हैं वो लाऊंगा, मैं नूर के लिए कुछ टॉयज लाऊंगा, कलर बुक्स लाऊंगा, राइट जी। हमारे यहाँ क्या होता है कि जैसे हमारे घर में बच्चा हुआ और फिर वो गांव में प्रोसेशन निकल रहा है और वो आपके दरवाजे पर पहुंचा, तो आपने राइफल या डबल बैरल निकाली और फायर किए हवा में, तो आपने 5 फायर किए, तो आपका 5 फायर का व्यवहार मेरे ऊपर चढ़ गया। तो आपके घर कोई बारात है, उसका प्रोसेशन निकल रहा है, तो हम 5 या 6 फायर करेंगे। तो ऐसे मतलब अलग अलग व्यवहार होते थे, पर ये भी होता था कारतूसों का। तो ये बड़ा नॉर्मल था मतलब। और टचवुड हमने कभी ये भी नहीं देखा कि अरे उनके यहाँ गोली चल गई तो बच्चे को नहीं, सेफ डिस्टेंस पे टंगे होते थे। बट मुझे आप ये बताइए कि जब आप इस वातावरण में आप बड़े हो रहे हैं, आपको क्या पता है कि मुझे कैसे होना है? क्योंकि वैसे ही हम पे, जैसे आपने खुद ही कहा हुआ है कि आपको मैथ वगैरह में इतना शौक नहीं था, फिर भी आपको बीएससी करनी पड़ी। ट्रॉमा है मुझे। आज भी सपने आते हैं कि मेरा मैथ्स का एग्जाम है 12th का और मैं क्या ही होगा मेरा। आज भी कई दफ़ा तो मेरा मन करता है, और शायद मैं करूँ भी, कि एक बार मैं पीठ टिका के 9th 10th 11th 12th की मैथ्स एक टीचर लगा के पढ़ लूँ, आर.डी. शर्मा, पी दास गुप्ता पूरी सॉल्व कर लूँ, रेसनिंग हॉलिडे वाली फिजिक्स एक बार कर लूँ, है ना, एच.सी. वर्मा कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स वापस से पढ़ लूँ, एक बार केमिस्ट्री निपटा लो, आई एम डन विद इट, हो गया भैया, मुझे मुक्त करो, भाई मैं नहीं जीना है। जैसे मैंने कहा आपसे कि मैं काफ़ी देश घूम चुका हूँ, काफ़ी कॉलेजेस जा चुका हूँ, मेरे को बार बार यही सुनने को मिलता था लड़कों से कि हमारी ज़िंदगी तो ऐसा लगता है कि जैसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे ही चल रही है। जितना पेरेंट्स ने डाला है हम पे, हमको उतना कमा कर उनको दिखाना है, चाहे उनको चाहिए ना चाहिए वो अलग बात होती है। इफ़ यू आर द ओनली पर्सन इन द हाउस हुज अर्निंग, देन ऑफ कोर्स आपको कंट्रीब्यूट करना। तो वो एक रहता ही है प्रेशर, एक बर्डन रहता ही है। ऊपर से उस समय ऐसी कोई चीज़ें आपके अंदर आई जो आपको शायद अब लग रहा है कि वो शायद गलत थी, या विश मेरे पास ये एनवायरनमेंट होता और मैं ऐसा बन पाता। तो मैंने अब तक आपको जो बताया ये कहानी का आधा हिस्सा है जी। कहानी का दूसरा हिस्सा ये है कि मेरे पिताजी को ये पता था कि अगर ये गांव और शहर में रह गया तो ये ऐसा ही हो जाएगा। इसलिए उन्होंने, मैं 4 साल का था तब से अपनी माँ से दूर रहता हूँ पढ़ाई के वास्ते। वो गांव में थी, मैं शहर में था, ताऊ जी के पास रहता था। और जब मैं 7 साल का हूँ तब उनसे 100 किलोमीटर दूर फिर कानपुर में बुआ जी के पास रह के पढ़ा। एंड देन आई हैपन टू स्टडी इन वेरी गुड स्कूल्स, सरस्वती शिशु मंदिर में, फिर दीनदयाल विद्यालय में। और वहाँ पे जाके समझ में आया कि इज्जत इस बात से नहीं है कि तुम्हारी कमर पे जो लोहा लगा है वो कैसा है। इज्जत इस बात से है कि तुम पढ़ाई में कैसे हो, साहित्य के प्रति, संगीत के प्रति, संस्कृति के प्रति तुम्हारी समझ कैसी है। जब तुम बोलते हो तब लोग तुम्हें मंत्र मुग्ध होकर सुनते हैं क्या। तो वो आपको जब वो वाला हाई समझ में आने लगता है ना। मैं आपको ये बताऊं कि जब पहली बार मैं बॉस्टन में MIT की मीडिया लैब में गया तो मैंने कैसा एक्सपीरियंस किया, या जब पहली बार चॉम्स्की का कोई आर्टिकल पढ़ा, या हटिंगटन को पढ़ा, कुछ भी, या JNU गया कैसा, तो वो दोनों चीज़ें हैं वो जी। हाँ, जब पहली बार आप भैरवी सुनते हो, भैरव सुनते हो, फिर आपको समझ में आता है कि ये शुद्ध है, ये ये तीव्र है, ये कोमल है, तो वो भी है। बिल्कुल। बिल्कुल। एक आपने ना काफ़ी अगेन आपने बहुत बारी ये जिक्र किया है कि एक जजमेंट होती है जब बचपन में आप खुद भी करते हैं और शायद देखते भी हैं आसपास। अभी आप खुद कह रहे हैं कि आप ओराई से गए हैं कानपुर, कानपुर के बाद आप गए हैं दिल्ली। आपने 2 चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि एक आपके अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन थी जो एज अ बॉय आपको अनलर्न करनी पड़ी, और दूसरी कोई ऐसी डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ हुई है जो आपको झेलनी पड़ी। ऑल सेड एंड डन, बीइंग अ मेल इज अ प्रिविलेज इन आवर टाइम्स, है ना। हम जब निकल सड़क पर निकलते हैं ना तो हमें ये नहीं देखना पड़ता है कि हमारी शर्ट के बटन कितने खुले हैं, फ़ोन कितना चार्ज है, पेपर स्प्रे है कि नहीं, कौन हमें गंदे लुक दे रहा है, कैट कॉलिंग। हमारे साथ ये नहीं होता है। आपको ये सारी चीज़ें अनलर्न भी करनी होती, पर पुरुषों के लिए थोड़ा सा आसान होता है। एंड आई एम नॉट बीइंग एंटी मैन हियर, बट हाँ, क्योंकि जब आप लड़कियों से बात करते हो ना, आपकी दोस्ती होती है, तब आपको समझ में आता है यार इनकी फाइट तो बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत ज़्यादा है उनकी फाइट। पैदा होने से ही उन पे जो बंदिशें, जो तोहमतें, चाय मत पियो काली हो जाओगी, खाना बनाना नहीं सीखोगी तो ससुराल में क्या, मतलब
उनके कोर्सेज सिलेक्टेड होते हैं, मतलब आपकी रात के 8 बजे ट्यूशन हो सकती है पर उनकी 6 बजे, बहुत सारी ऐसी। तो जब मैं उनकी दुनिया देखता हूँ तो हमें लगता है कि हमारी असल कुछ काम है भाषा के स्तर पर होता है, क्योंकि आप बुंदेली बोल रहे हो, फिर कानपुर में गए वहाँ पे खड़ी बोली बोली जा रही है, तो ले उसे लीजिए पे आना, फिर आप दिल्ली विल्ली आते हो तो फिर अंग्रेज़ी, कैसी अंग्रेज़ी बोल रहे हो, और आपके उच्चारण दुरुस्त हैं कि नहीं, आपके प्रोपोजिशंस ठीक हैं कि नहीं। तो भाषा के स्तर पर थोड़ा बहुत लगा, पर हमको ये चीज़ समय रहते समझ में आ गई थी कि 2 ही विकल्प हैं जीवन में। You pretend to be smart and you stay fool because you did not ask. You thought everybody will laugh at you. Or you don't care about people and you ask, even if you look silly. Because एक बार silly लगना ठीक है, हमेशा अंदर से silly रहने की और pretend करने की आप smart हो। तो अगर आपको कुछ नहीं पता तो पूछ लो, हंसेंगे हंसने दो। Thanks for watching. If you enjoyed the video, don't forget to like, subscribe and share.